बोली पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, बोल नेमिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, शशनाथ महावीर भगवान की, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, आचार्य श्री कुमकुम गुरुदेव की, आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की, मम गुरुदेव श्री जयकृत जी महाराज की, समस्त आचार्यों की, 3 करोड़ महाराजों की, द्वादशांगनवाणी माता की, जैन धर्म की, समता शांति से सहजता और सरलता के साथ आनंद में होता है। और समता, शांति, सहजता, सरलता कहीं और से नहीं आती, हमारे अंदर है। और तत्व चिंतन स्वरूप बोध के माध्यम से, तत्व चिंतन के माध्यम से सहज ही हमारे अंदर ये सारी खूबियां, विशेषताएं आती है। सुख और शांति की स्थापना होती है, सरलता होती है, कमी कहीं और नहीं है। कमी है सोच में, कमी है चिंतन में, कमी है विचारों में, कमी है ज्ञान में। तो जहां पर कमी होगी, जहां पर भूल होगी, सुधार भी वहीं करना होगा। सुधार सोच में करना है, सुधार चिंतन में करना है, सुधार ज्ञान में करना है, सुधार विचारों में करना है। और वस्तु के स्वरूप से, वस्तु स्वरूप विचार से सहज शांति और सुख की स्थापना होती है। और वस्तु स्वरूप क्या कहता है कि ये संसार परिवर्तनशील है। परिवर्तन संसार का नियम है। सूर्य उगता है तो सूर्य डूबता है। मौसम रोज बदलते हैं, ऋतुएं हर पल हर क्षण बदलती हैं, महीने बदल जाते हैं, दिन बदल जाता है, वर्ष बदल जाता है, काल बदल जाता है। भोग भूमि से कर्म भूमि हो जाता है और कर्म भूमि से भोग भूमि हो जाता है। यह कर्म निरंतर चलता रहता है। लेकिन इस बदलती दुनिया में, इस परिवर्तनशील परिस्थिति में, परिवर्तनशील संसार में मैं वह तत्व हूं जो शाश्वत हूं, जिसमें कोई परिवर्तन, जिसमें कोई बदलाव नहीं आता। और ऐसे शाश्वत स्वरूप के चिंतन करने से जीवन में सहजता आती है, सरलता आती है। और विचार करने की तो यह भी बात है कि जिस प्रकार से सब कुछ बदल रहा है संसार में, उस प्रकार से अगर वर्तमान में दुख है तो वो भी बदल जाएगा। वो दुख भी सदा काल रहता नहीं है, इसीलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा चिंतन करने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से रात है तो प्रभात है, दिन है तो रात है, उसी प्रकार से दुख है तो सुख भी है। अरे जिस प्रकार से सुख नहीं रहा, उस प्रकार से दुख भी नहीं रहेगा। इस संसार का स्वरूप ही है कि यहाँ सब कुछ कैसा है, क्षण भंगुर है, नाशवान है, सदा काल रहने वाला नहीं है। लेकिन यह भूल करता है, उसमें शाश्वत की कल्पना करता है, इसलिए यह दुखी होता है। अपने भूल को सुधारने की जरूरत है कि कुछ भी यहाँ शाश्वत नहीं है, कुछ भी यहाँ सदाकाल रहने वाला नहीं है। बात तो समझ में आती है, देखते भी हैं कि कुछ भी रहता नहीं। अपन सोचते हैं कि ये वस्तु, ये व्यक्ति सदाकाल मेरे पास में रहेगा, लेकिन अपने अनुभव को टटोल करके देखो कि कौन सी ऐसी उपलब्धि है जिसे तुम अपना कह सकते हो। कुछ ऐसा पाया है जिसे तुम अपना कह सकते हो, जो सदाकाल तुम्हारे साथ में रहेगा।
ऐसा कुछ है क्या इस संसार में? इस संसार का स्वरूप ही ऐसा है कि सारे संयोग कैसे हैं? वियोग धर्मी है। संयोग है वहां वियोग निश्चित है। संयोग के साथ वियोग लगा हुआ है। एक न एक दिन, एक न एक पल, एक न एक क्षण विछोड़ होता ही होता है, बिछड़ जाता है, नाशवान है, नाश हो जाता है। तो ये कहता है, इसका मुंह कहता है कि मैं बचा लूंगा। क्या कहता है? मैं बचा लूंगा। लेकिन ज्ञानी कहते हैं कि सुर असुर खगात जेते मृग जो हरि काल दलते मणि मंत्र तंत्र बहु होए मरते न बचावे कोई। क्या कह रहा है? सुर असुर खगात जेते मृग जो हरि काल दले। तो कितना भी कोशिश कर ले बचा नहीं सकता। कोई भी ऐसा प्राणी आप बता दो जो इस संसार में अमर होकर के आया है? मरना कोई नहीं चाहता, नहीं चाहता। मरना कोई नहीं चाहता, लेकिन मृत्यु को स्वीकारता भी कोई नहीं। भाई मृत्यु तो सत्य है ना, और मृत्यु से बचने के लिए, मरने से बचने के लिए कितने उपाय करता है, लेकिन क्या बच पाता है? एक बार क्या हुआ कि सुबह सुबह का समय था और डोरबेल बजा। तो डोरबेल बजा तो गेट जैसे ही खोला तो सामने यमराज खड़े हुए थे। सामने यमराज खड़े हुए थे और पूछे कि भैया मुंगेरी लाल तुम्हारा नाम है? हाँ मुंगेरी लाल मेरा नाम है। बोले चलो तुम्हारा वक्त हो गया। बोले क्या वक्त हो गया? बोले ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है, मैं दिख नहीं रहा, मैं यमराज हूँ और तुम्हें लेने आया हूँ। तुम्हारा काल, तुम्हारा समय पूरा हो गया है, तुम्हें मेरे साथ में चलना। यद्यपि अपने जैन दर्शन में यमराज ऐसा कोई स्थान नहीं, कोई यमराज लेने नहीं आता, लेकिन कहानी के यमराज है, समझने के लिए बात है। तो व्यक्ति कहता कि ठीक है, जब चाहना है तो चलता हूँ आपसे, आपके साथ में, लेकिन थोड़ा चाय पी लेते। चाय बना दो आपके लिए? चाय बना देता हूँ, थोड़ा चाय पी लेते फिर चलते, कोई दिक्कत नहीं, चले ना तो है। तो यमराज विचार करता कि आज तक इतने लोगों को लेने के लिए गया, लेकिन किसी ने चाय के लिए नहीं पूछा। बोले चल ठीक है, पिला दे चाय। तो चालबाज होता है, ऐसे कोई काम थोड़ी करता है। वो चाय के पीछे भी उसकी चाल थी। उसने चाय बनाई और उसमें क्या किया? नशे की, नींद की गोली मिला के और चाय पिला दी। चाय पिला दी और यमराज को नींद आ गई, अच्छी बढ़िया नींद आ गई। और इसने जो लिस्ट बताया था कि देखिए तेरे लिस्ट में तेरा नाम लिखा हुआ है, सबसे पहले तेरे को लेने आया हूँ। इसने उसके हाथ से वो लिस्ट लिया और काट करके नीचे अपना नाम लिख दिया, सबसे नीचे अपना नाम लिख दिया। और थोड़ी देर बाद हेमराज की नींद खुली, बड़ा प्रसन्न हुआ। पहली बार ऐसा चाय पीने को मिला, बड़ा आनंद आया, मन प्रसन्न हो गया। मेरा विचार बदल गया, मेरा विचार बदल गया। अब मैं तेरे को नहीं लेके जाऊंगा, अब जिसका नाम सबसे नीचे लिखा हुआ होगा उसको लेकर जाऊंगा। तेरा नाम सबसे ऊपर था ना, तेरा नाम छोड़ता हूँ, और जिसका नाम सबसे नीचे लिखा हुआ था उसको लेकर के। कितने भी उपाय कर ले, कितना भी तिगड़म कर ले, कह रहे सुर असुर खगात जेते मृग जो हरि काल जलेते।
मणिमंत्र तंत्र होए मरते न बचावे। आयु काल के पूरा होने पर मरने से कोई बचा नहीं सकता। या वस्तु लगा ले चाहे व्यक्ति लगा ले, वस्तु का भी आपके साथ में जितना संयोग है उतने काल तक वो वस्तु आपके साथ रहेगा, और संयोग का काल जैसे ही पूरा होता है वो वस्तु बिछड़ जाए। उसी प्रकार से ये मनुष्य भी जब तक आयु काल शेष है तब तक वो इस शरीर में है, और आयु काल जैसे ही पूरा हुआ फिर कोई बचा नहीं सकता है? क्या कहते हैं आचार्य कुंकुम स्वामी कहते हैं, जम जस जम्मी देश जेड़ वेड़ जम्मी काला। जिस व्यक्ति का जिस देश में, जिस काल में, जिस स्थान में, जिस समय पर, जिस परिस्थिति में मरण होना निश्चित है, उसी सारी परिस्थिति में उसका मरण होगा, वो कोई उसे बचा नहीं सकता। सब कुछ निश्चित है संसार में, लेकिन कहते ना, आंखों ने तेरी तुझको कितने दिखाए मुर्दे, कांधों पे तूने अपने कितने उठाए मुर्दे, फिर भी बना है अंधा जबकि तेरी नजर है। 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। कितनी बार रोज देखते हैं ना, अर्थियां जाती है शमशान की ओर जाते हैं, और खुद अपने कंधे पर लेकर के कितनों को शमशान पहुंचा के आता है, लेकिन मेरी भी मृत्यु होगी इसको स्वीकारता नहीं। आचार्य कहते हैं इस मनुष्य की दशा ऐसी है कि जंगल में भीषण आग लगी हुई, जंगल में भीषण आग लगी हुई हो, और ये आग से डर करके और ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता है और अपने आप को सुरक्षित समझता है, ऊपर से देख रहा है कि एक एक करके जंगल के सारे जीव इस आग में समाहित होते जा रहे हैं, भस्म होते जा रहे हैं, लेकिन उसे इस बात का विचार नहीं आता कि एक दिन ये बेंकी इस मारा को भी पकड़ लेगी और मेरी भी मृत्यु को स्वीकारता नहीं है। लेकिन कितना भी कर ले, जिस परिस्थिति में जैसे इसकी मृत्यु होनी होगी वह निश्चित है। इस बात को भी समझते हैं कि एक कबूतर था, और कबूतर बड़ा उदास बैठा हुआ था। तो नारद जी जा रहे थे उधर से, और कबूतर से पूछते कि तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? बोले क्या बताऊं, अभी यमराज मेरे सामने से निकल रहा था और मेरी तरफ देख रहा था, मुस्कुरा रहा था बड़े मन। तो बोले इसमें चिंता करने की क्या बात है? बोले यही तो चिंता करने की बात है कि वो हंस क्यों रहा था, उसके पीछे कारण क्या है? बोले मैं मरना नहीं चाहता। बोले कोई बात ही नहीं, तू चिंता मत कर। और नारद तो विद्याधर थे, उठा करके और उसे हिमालय की गुफाओं में ले जाते, ऊंचे हिमालय की गुफा में ले जाकर के वहां छोड़ दिया। बोले कोई नहीं आएगा, तो चिंता मत। और फिर यमराज से जैसे ही नारद जी का मिलना हुआ, तुम नारद जी यमराज से कहते कि तुम उस पक्षी को देख करके, कबूतर को देख के मुस्कुरा क्यों रहे? तो भैया तुम मुस्कुरा रहे थे, वो पानी पानी हो गया, डर गया। ऐसे डराए मत करो किसी को, ऐसे क्यों करते हो? बोले मैं डरा नहीं रहा था। फिर मुस्कुरा क्यों रहे थे उसको देख के? बोले मैं विचार रहा था कि थोड़ी देर बाद इसकी मृत्यु हिमालय की गुफाओं में होने वाली है, और इससे ये यहाँ बैठा हुआ है, कैसे कैसे बात बनेगी, कैसे मैं उसे मतलब क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोले कहाँ? बोला हिमालय की गुफाओं में। बोले अरे मैं तो वहीं छोड़ के आ रहा। सब कुछ निश्चित है इस संसार में, लेकिन फिर भी ये क्या अनजान बना रहता है? जब जैसे मृत्यु होना होगा, आयु काल पर सब कुछ निश्चित है।
अगर आयु शेष है तो इसे कोई मार नहीं सकता, और आयु अगर पूरी हो गई है तो इसे कोई बचा भी नहीं सकता। रेलवे स्टेशन जाता है और ट्रेन पकड़ने जाता है और ट्रेन छूट जाती है, ट्रेन छूट जाती है और आगे जाकर के एक्सीडेंट कर जाता है। वही एक दूसरा व्यक्ति होता है जो गलत ट्रेन समझ करके उस ट्रेन में बैठ जाता है। समझ रहे मेरी बात? इसको उस ट्रेन पर बैठना था, लेकिन किसी कारणवश ट्रेन छूट गई और आगे जाकर के एक्सीडेंट कर गई। इसकी आयु शेष थी, ये ट्रेन को नहीं पकड़ पाया, और कोई दूसरा व्यक्ति उसी ट्रेन में बैठ गया जो कि गलत ट्रेन थी, उसके गंतव्य को नहीं जा रही थी, फिर भी उस ट्रेन में बैठ करके और आगे उसका एक्सीडेंट हो जाता। बड़ा विचित्र दशा। भाई बस में जा रहा होता है ना, बस में और बस में बाजू वाले सीट पर, विंडो साइड के सीट पर बैठा है कोई दूसरा, उसको क्या कहता है कि भैया एक काम करो, मेरे को उल्टी आती है, आपकी सीट पर मैं बैठ जाता हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट करो, मैं इस साइड आ जाओ, मैं विंडो साइड पे बैठ जाता हूँ। तो भला आदमी वो बोलता ठीक है चलो, आपको स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप आ जाओ, विंडो साइड में आ जाओ। और जैसे वो विंडो साइड में आता है, वो बस आगे जाकर के दूसरे बस से ऐसे टकरा जाती है पूरी। और बड़ा बहुत भयंकर भूकंप आया। हाँ, एक भी आदमी नहीं बचा, लेकिन मलबे के अंदर एक छोटा सा बच्चा निकला जो 3 दिन तक उस मलबे के नीचे बचा हुआ था। क्या किस बात को सिद्ध कर रहा है ये बात? ये डरता है मैं मर नहीं जाऊं, मैं मर नहीं जाऊं, मैं मर नहीं जाऊं। हाँ, लेकिन ध्यान रखना कि ये जीव सांसों से नहीं जीता है, सांसों से नहीं जीता है, ये जीव आयु से जीता है। तुम मार कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं, तुम बचा कैसे सकोगे जब तुम आयु ले सकते। ये सोचता है ना, माँ कहती है बेटे को कि सुन मेरी उम्र लग जाए बेटा, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम है कि किसी की उम्र किसी को दे सकते हैं? समय बदलते देर नहीं लगती। जैसे ही समय पूर्ण होता है और सारा का सारा पासा बदल जाता है। क्या कहते हैं भाई, रक्षक बॉडीगार्ड रहता है, लेकिन जैसे समय पूरा हुआ वो रक्षक भी भक्षक बन जाता है। इंदिरा गांधी का क्या हुआ? वो रक्षक के बॉडीगार्ड ही तो थे। सद्दाम हुसैन को देखो कितने उपाय किए अंडरग्राउंड में, जहां तक बम विस्फोट भी असर नहीं कर सके, लेकिन क्या हुआ? जब आयु पूरी हुई तो बचा पाया। माइकल जैक्सन मरना नहीं चाहता था, अपने जीवन पर करोड़ों रुपए खर्च किए उसने। मैंने हर प्रकार के तो डॉक्टर उसके पास हमेशा तैयार रहते थे, हर प्रकार की विटामिन की गोली सब कुछ लेता था, लेकिन है कोई ऐसा जो संसार में अमर होकर के आया? क्या कहते हैं? जिंदगी एक पल कभी कोई बढ़ा नहीं पाएगा, रस रसायन सुत सुभट को ही बचा नहीं पाएगा। सत्यार्थ है बस बात ये, कुछ भी कहो व्यवहार में, जीवन मरण शरण शरण कोई नहीं संसार में, कोई नहीं संसार में। जिंदगी एक पल कभी कोई नहीं बढ़ा पाएगा, एक पल भी कोई बढ़ाने में समर्थ नहीं है। सिकंदर का क्या हुआ? माँ से मिलना चाहता था कि मेरे माँ से मुझे मिला दो,
तो क्या कहे कि अभी इतना भी टाइम आपके पास में नहीं है, आपकी शरीर की स्थिति वो नहीं है कि माँ के आने तक आपको बचाया जा सके। बोले कि कोई बात नहीं, मैं माँ के पास नहीं जा सकता हूँ, माँ को मेरे पास में ले आओ। बोले दोनों नहीं हो सकता। एक पल एक क्षण भी कोई बचाने में बढ़ाने में समर्थ नहीं है। क्या कह रहे? सुर असुर खगादिप जेते। सुर अर्थात देव और असुर अर्थात नहीं, असुर अर्थात राक्षस नहीं, सुर अर्थात देव। और देव कैसे होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? भवनवासी, वेंतर, ज्योतिष और वैमानिक। 4 प्रकार के देव होते हैं। तो वैमानिक देव सुर में आते हैं, सुर अर्थात देव। और असुर यानी बाकी के 3, भवनवासी, वेंतर और ज्योतिष, ये असुर में आएंगे और बाकी सुर। और क्या कह रहे? खगादिप। खगादिप यानी खग अर्थात होता है पक्षी। पक्षी पक्षी होता है ना, खग अर्थात पक्षी। लेकिन यहाँ खग और पक्षी कैसे करते हैं? आकाश में उड़ते हैं। तो यहाँ खगादिप से ताज पर लगाया है विद्याधर आदि देवताओं। खगादिप यानी विद्याधर आदि देव। जेते ऐसे सुर हो, असुर हो, खगादिप यानी विद्याधर हो, जितने भी हो सबको लगा लेना। काल कैसे कहते ना, हम धमकी नहीं देते बचपन में, जितने भी हो ना तुम्हारे लेकर आ लेना, निपट लेंगे। धमकी देते ना, तुम्हारे जितने भी पहचान वाले होंगे ना, बुला ले आना। तो ऐसे काल कैसे धमकी दे रहा? चाहे सुर हो, चाहे असुर हो, बड़े से बड़ा विद्याधर भी हो, बोले कोई भी मेरे आगे नहीं लगता। सुर असुर खगादिप जेते, मृग जो हरि काल गए। मृग अर्थात जितने जो हरि काल गए। काल है हरि यानी सिंह, और जैसे सिंह के जबड़े में, सिंह की पकड़ से जिनके नहीं बच सकता, ऐसी इस जीव की स्थिति कैसी है? काल रूपी सिंह के कब्जे में है। मणि मंत्र तंत्र बहु होए, मरते न बचावे कोई। चाहे मणि हो, चाहे मंत्र हो, चाहे तंत्र हो, जितने भी उपाय कर ले, लेकिन मरते नहीं बचा। कोई मरते हुए नहीं बचा। भाई कोई है ना, स्वास्थ्य खराब है तो क्या बोलता है? ये मंत्र का उच्चारण कर लो, करते ना, ये मंत्र पढ़ लो, बहुत मंत्र पढ़ लो। इधर मंत्र पढ़ते रहते हैं और उधर कोई कहते हैं ये कर लो, ये ताबीज पहन लो, ये गंडा पहन लो, ये वो कर लो। कितना भी उपाय कर लो, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचाए। अरे वो सुर देवी देवताओं के शरण में जाता है, वो देवी देवता खुद अपने आप को मरने से नहीं बचा सकते, वो तुम्हारी रक्षा क्या करेंगे? वो खुद मरते हुए देखे जाते हैं, तो तुम्हें मरने से कैसे बचा लेंगे? तो कह रहे कि सब अशरण है, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। है ना कि चक्र रतन हलधर सा भाई काम नहीं आया, और एक तीर की लगत कृष्ण की विनस गई काया। चक्रधर के धारी थे और हलधर बलराम ऐसा भाई खुद नारायण थे, लेकिन कुछ काम आया। अंत समय में क्या हुआ कि एक गिलास पानी भी नसीब नहीं हुआ श्री कृष्ण। जन्म कहाँ हुआ? जेल में। और मरण कहाँ हुआ? जंगल में। और मरण की स्थिति देखो, एक घूंट पानी पिलाने के वाला भी कोई नहीं था। श्री कृष्ण नेमिनाथ भगवान के समय की बात है, और नेमिनाथ भगवान के समोशरण में ये बात घोषणा की आई हुई थी कि 1200 वर्ष के बाद में, 1200 वर्ष के बाद में क्या होगा? हाँ,
यादव वंश का नाश हो जाएगा, आग लग जाएगी। और आग लग गई, एक एक करके सभी जल गए, कोई नहीं बच पाया। और इन्होंने सिर्फ कौन बचे थे? कृष्ण और बलराम। और इन्होंने अपने माता पिता को बचाने की बहुत कोशिश की। हाथी घोड़े बड़े बड़े रथ लगा दिए, लेकिन फिर भी बचा नहीं पाया। कितना भी कर ले। अरे अपने यहाँ विद्वान हुए हैं बनारसी दास जी, जो कि अकबर के रत्नों में गिने जाते थे, 9 रत्नों में एक रत्न अकबर के गिने जाते थे। अकबर के साथ में वो चेस खेलते थे। और वो बनारसी दास जी के 9 पुत्र थे, और 9 में से पहला पुत्र चेचक की बीमारी से मर गया। उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, कितना भी इन्होंने उपाय किया, बोले उस माता पास चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो, किसी को कोई बच। एक एक करके 9 पुत्र उनके मर उनके आंखों के साथ। तो ये असरण स्वरूप है संसार का। दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती विरिया जीव को कोई न राखनहार। चाहे दल हो, चाहे बल हो, चाहे देवी हो, देवता हो, कितनी भी शक्ति संपन्न हो, मरती बिरिया ने जब इसकी बारी आती ना, जब इसका टर्न आता है, तो कोई भी रक्षक नहीं, कोई भी बचाने वाला नहीं है, कोई भी शरण नहीं है उसका। और ये शरण ढूंढता चलता है। डॉक्टर बचा लेंगे, वकील बचा लेगा, पुलिस बचा लेगा, माता पिता बचा लेंगे, ये मंत्र बचा लेगा, ये तंत्र बचा लेगा। प्लीज गलत फहमी में मत रहना कि कोई बचा लेगा। कोई शरण नहीं, कोई रक्षक नहीं। तो बोले जब कोई शरण नहीं है तो आप कैसे बोलते हो अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धि शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवलीपणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। बोलते हैं ना, चत्तारी 4 शरण है ना, अनंत प्रभु शरण है, सिद्ध प्रभु शरण है, साधु परमेष्टि शरण है, केवली धर्म शरण है। लेकिन वास्तव में शरण में जाने का मतलब क्या है? शरण में जाने का तात्पर्य क्या है? अरहंत प्रभु के शरण में जाना, अर्थात ये भावना को भावना कि निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाता। ये अरहंत प्रभु के शरण में जाने का मतलब है। सिद्धि शरणम पवज्जामि, कि एक दिन मैं भी सिद्धिशिला में सिद्ध भगवान के बगल में बैठूंगा। आचार्य शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, कि एक दिन मैं भी आचार्य के पास जाकर के और दीक्षा को धारण करूंगा। साहु शरणम पवज्जामि, एक दिन मैं भी साधु बनूंगा। इस भावना को भाने का नाम है साहु शरणम पवज्जामि। धम्मम शरणम पवज्जामि, केवली पणत तो धम्मम शरणम, एक धर्म ही शरण है। भगवान रक्षा करेंगे, भगवान बचाएंगे। इस गलत फहमी में मत पड़ो। हमारे भगवान रक्षा करने नहीं आते, बचाने नहीं आते। हमारे भगवान को करता नहीं माना हमारे, लेकिन ये भूल करता है। ये बहुत बड़ा अज्ञान है, बहुत बड़ी विराधना है कि भगवान को करता माना कि वे बचाने वाले हैं, वे रक्षक हैं। कहते हैं ना, मेटो मेटो जी संकट हमारा, श्री पार्श्वनाथ देवा कापाड़ो देव देवा, श्री पार्श्वनाथ देवा।
पार्श्वनाथ भगवान से कहता है कि भगवान मेरी रक्षा करो, और पार्श्वनाथ भगवान क्या कहते हैं? अरे पाप का उदय आता है, कर्म का उदय आता है, तो कोई भी रक्षा करने में समर्थ नहीं होता। मेरे ऊपर कम आफत आई, तू रक्षा की बात कर रहा है? अरे मेरे ऊपर कम तकलीफें आई, कौन आया मेरी रक्षा करने? और मैं किसके पास गया रक्षा की भीख मांगने के लिए? तू स्वयं ही तेरा रक्षक है। पार्श्वनाथ भगवान नहीं आने वाले। एक बार शिखर जी वंदना को गए कुछ लोग, और वंदना को गए कुछ लोग तो चोपड़ा कुंड के पास से लौट रहे थे, उधर से एक सर्प ने उस आदमी को, उस बच्चे को काट लिया। तो लोग बोले कि पार्श्वनाथ भगवान की टोक पास में है, और पार्श्वनाथ भगवान का चिन्ह क्या है? सर्प। बोले टोक पर ले चलो, बच जाएगा। और लेकर के चले गए टोक पर, बचा पाएंगे? नहीं बचा। तो कोई बचाने, पार्श्वनाथ भगवान नहीं बचाने आने वाले। पार्श्वनाथ भगवान शरण, पार्श्वनाथ भगवान की शरण में जाने का मतलब क्या? अरे हम शरण ढूंढते ना, अगर कोई रोग होता है, कोई बात होती है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, हम इंजीनियर के पास में जाते हैं ना, हम वकील के पास में जाते हैं ना। तो डॉक्टर के पास जाते हैं, इंजीनियर वकील के पास में जाते हैं, तो क्या करते हैं? उनके हाथ पांव दबाते हैं क्या? या कहेंगे कि आज डॉक्टर साहब आपका हम हाल से अभिषेक करना है आपका? क्या करते हैं? उनके पास जाते हैं तो क्या करते हैं? अरे जैसा जैसा डॉक्टर बोलते हैं वैसा वैसा मानते हैं, जैसा जैसा वकील बोलते हैं वैसा वैसा मानते हैं, जैसा जैसा इंजीनियर बोलता है वैसा वैसा मानते हैं। इसी प्रकार से पंचपरमेष्टि के शरण में जाने का मतलब क्या है? कि उन्होंने जैसा मार्ग बताया उस मार्ग का अनुसरण करना। कोई संकट को हरने वाला नहीं है। भाई 700 मुनिराजों की रक्षा किसने की? विष्णु कुमार मुनिराजों ने। गज कुमार मुनिराज की किसने रक्षा की? गरम गरम सिगड़ी रख दी ससुर ने। गज कुमार मुनिराज की कहानी सुनी होगी आपने। क्या हुआ कि गज कुमार मुनिराज जंगल में तपस्या कर रहे थे, और उधर से उनके ससुर जंगल से आ रहे थे कुछ, तो उन्होंने देखा कि अरे ये यहाँ मुनि बन करके बैठा हुआ तपस्या में, और सगाई मेरी बेटी से कर रखा है इसने। बोले जब मुनि बनना था तो सगाई क्यों करी? सगाई समझते ना, इनका एंगेजमेंट हो गया था। उस ससुर की लड़की के पिता जंगल में जा देख लिया कि बेटी से सगाई कर ली, और यहाँ मुनि बन करके बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। बोले सगाई क्यों करी? तो उसने क्या क्या की है? सो सिर पर है सो मिट्टी की थोड़ी सी ये बनाई और बैंकी लगा दी सिर पर, और मैं अपने ध्यान में लीन रहे होने केवल ज्ञान सच समझ के ध्यान में बैठे केवल ज्ञान। पांडव को गरम गरम आभूषण पहना दिए लोहे के। कौन किसने रक्षा कर? इस प्रकार से 4 यहाँ पर शरण बताए, उसी प्रकार से 2 ही शरण है, शुद्धात्म और पंचगुरु जग में शरणा दो। कि एक आत्मा ही, एक शुद्धात्मा ही मेरा शरण है, मैं ही मेरा शरण हूँ, मैं ही मेरा रक्षक हूँ। पंच परमेष्टि की शरण में जाने का मतलब क्या है? कि वो पंच परमेष्टि हमें हमारी शरण में भेज देते हैं। अपनी शरण में आ जाना, अपनी आत्मा की शरण में चले जाना, यही प्रभु का शरण है। अन्यथा शरण नहीं, और कोई दूसरा शरण नहीं है। आज
दर्शन पाठ की गाथा भी यही कहती है, अन्यथा शरणम नास्ति त्वामेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। प्रभु अन्यथा शरणम नास्ति त्वामेव शरणम, आपके सिवाय दूसरा कोई शरण नहीं है। फिर है आपके सिवाय, प्रभु आप ही मेरी रक्षा करने वाले हो, आप ही शरण में हो। आप शरण क्यों हो? क्योंकि आपके शरण में जाने वाला स्वयं की शरण को प्राप्त हो जाता है। आपकी शरण में जाने वाला एक दिन आप जैसा बन जाता है। इसलिए कह रहे अन्यथा शरणम नास्ति त्वामेव शरणम मम तस्मात्, इसीलिए कारुण्य अर्थात दया भाव से, कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर, मेरी रक्षा करो। किससे रक्षा करो? बंदूक लेकर के आ जाएंगे भगवान, अस्त्र शस्त्र लेकर के आ जाएंगे, या 4-5 लोगों को बॉडीगार्ड को भेज देंगे आकर? किस चीज से रक्षा? हे भगवान कर्मों से मेरी रक्षा करो। राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ आदि जो विकारी भाव हो रहे हैं, उन विकारों से मेरी रक्षा करो। अभी आपकी रक्षा हो रही है कि नहीं हो रही है? आप प्रभु के शरण में आए ना, धर्म की शरण में आए ना। पर ऐसे प्रभु के शरण में आने में न काम क्रोध मोह लोभ आदि कोई भी विकार आपको इतनी देर तक छू नहीं सकते। जिस प्रकार से पुलिस के पास में बैठा हुआ, थाने में बैठा हुआ व्यक्ति चोरी की नहीं सोचता, चोर भी चोरी की सोचता नहीं, सोच ही नहीं सकता। सोच सकता क्या? थाने में बैठा। ऐसे ही प्रभु के शरण में आने के बाद, धर्म के शरण में आने के बाद, देवशास्त्र गुरु के शरण में आने के बाद विकारों का कोई स्थान नहीं है। काम क्रोध मोह लोभ आदि विकार पलायन कर जाते हैं, उन विकारों से रक्षा हो जाती है। इसीलिए करे तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर, ऐसे रक्षा की बात कह रहे। और भगवान की शरण में जाना अर्थात क्या? स्वयं की शरण में आना। ये मनुष्य जन्म मिला है, ये विलक्षणता हमें मिली है, ये बुद्धि मिली है जो किसी भी जीव के पास में नहीं है। देखो कितनी विशेषता है कि समस्त जगत के प्राणियों से अगर मनुष्य को भिन्न करती है तो क्या? कि उसकी बुद्धि के कारण, उसकी बुद्धि के कारण। खाना पीना तो सारे लोग कर लेते हैं, जगत का परिवार पालना खाना पीना तो सब कर रहे हैं, घूमना आदि सब कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य को जगत के प्राणियों से भिन्न कर रखता है तो क्या? धर्म का आचरण करने वाला, धर्म का पालन करने वाला, रत्नत्रय को धारण करने की जो क्षमता मनुष्य के पास में है, जगत के किसी भी प्राणी के पास में नहीं। बुद्धि, ये क्षमता का उपयोग। एक बार क्या हुआ कि एक कारपेंटर होता है ना, कारपेंट करने वाला नहीं, बड़े मरा का काम का जो करता है, ये टेबल कुर्सी गेट आदि जो बनाता है, तो दिन भर किसी सेठ ने उसके लिए काम करवाया। घर के कुछ भी जितने थे, गेट बनवाना, कुर्सी बनवाना आदि का सारे फर्नीचर का काम करवाया। और शाम को क्या किया? उसकी मजदूरी उसे दी, जो भी दिन भर का हिसाब था, 1500 जो कुछ भी उसका बनता था, उसको हिसाब किया। और शाम को वो पैसे को लेकर के और एक सूने रास्ते से घर को जाता था जहाँ कोई नहीं था। इतने में रास्ते में मौका पा करके एक व्यक्ति उसके सिर पर बंदूक टिका देता है, फिर निकाल पैसे जितने भी है तेरे पास। और वो व्यक्ति कैसा था? बिल्कुल दुबला, ताकत बिल्कुल नहीं उसके शरीर में, जरा सा धक्का दे देना तो गिर जाए, लेकिन सिर्फ उसके हाथ में बंदूक थी तो उसका कोई कुछ वो बिगाड़ नहीं सकता। तो क्या करता है वो? तो देखो पैसे तो मैं तुझे दे देता हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन एक मेरा काम करना। बोले क्या? बोले कोट फेंकते ना, वो बंडी होती है ना,
आधा कोट रहता है पैर में। तो बोले मैं ये उतार देता हूँ, तुम एक काम करो, इस पर 2-4 गोली अच्छी चला लो, ताकि मैं घरवाली को दिखाऊं, देख मैं कैसे बच बचा करके आया हूँ। बोले 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 तुम पैसे दे दिए तुमने सब, ऐसे तुम कैसे डरपोक आदमी हो, कायर आदमी। बोले तू एक काम करो, इसमें 2-4 गोली चला दो, तो मैं उसको दिखाने में अच्छा रहेगा। ठीक है, मान गया, चला दी उसने 2-4 फटाके से गोली। बोले एक काम और करता हूं। बोले क्या? टोपी निकाली, इसकी एकदम यहाँ से सामने से एक ऐसे गोली मारो, लगे बाल बची गया। उसने बोला लो जो भी। और जैसे ही गोली चलाई, क्या हुआ? बंदूक में कितनी गोली रहती है? 6 रहती है। 6 के 6 खत्म, और इसने पकड़ करके बंदूक छीन ली। तो ऐसी बुद्धि हमें प्राप्त है, ऐसी विशेषता हमें प्राप्त है। तो इस बुद्धि का अगर मनुष्य उपयोग करे तो ये है ना, मृत्यु की गोद से भी बच के निकल सकता है। किसी भी विकट से विकट परिस्थिति हो, कैसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति हो, इस बुद्धि का उपयोग करके हर कठिनाइयों से निजात पा सकता है। उसी प्रकार से हमें ये बुद्धि मिली, हमें ये सारी विशेषता मिली, तो किस लिए मिली है? अन्यथा शरणम नास्ति त्वामेव शरणम तस्मात् कारणो भावेन जिनेंद्र प्रभु की शरण में जाकर के और अपने स्वभाव का आश्रय लेना। जो सारा क्षण मंगल संसार है, नाशवान संसार में जो शाश्वत है, जो त्रिकाल सदा काल रहने वाला है, ऐसा शाश्वत आत्मा यानी स्वयं की शरण में जाना, स्वयं की स्वरूप की आराधना करना, स्वयं की स्वरूप का श्रद्धान करना, स्वयं की स्वरूप का ज्ञान करना और स्वयं के स्वरूप का लीनता करना। ऐसे स्वरूप के चिंतन से, स्वरूप के आश्रय से सहज ही सारे दुख और संकट दूर होते हैं। संसार का परिभ्रमण खत्म हो, नाश हो, सबके दुखों का अंत हो, सभी दर्शन पाठ के माध्यम से सद्बोध की प्राप्ति हो। इसी मंगल भावना के साथ यहीं तक बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, मूलनाथ नेमिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, शशनाथ महावीर भगवान की, गोमतेश्वर बाहुबली भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, आचार्य श्री कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुदेव श्री दयानंद जी महाराज की, मम गुरुदेव श्री जयकृति जी महाराज की, समस्त आचार्यों की, 3 करोड़ महाराजों की, द्वादशांगिनी माता की, जैन धर्म की।